कार्तिक के पूरे महीने में मैया को वस्त्र उड़ा करके रखें, तुलसी मैया को। जिनको घर में अकाल मृत्युआं हुई हैं, गलत स्वप्न आते हैं, जिनके पूर्वज परेशान हैं, जिनके घर में भूत प्रेत का चक्कर है, इस पद्म पुराण में लिखा है कि आप हर अमावस्या को तुलसी के गरुए में घी का दिया जला करके रखिए। कार्तिक के महीने में तो रोज का विधान है, तुलसी माँ को नित्य दिया जलाएं। घर में किसी भी प्रकार का उच्चाटन नहीं रहेगा। वस्त्रेणाच्छादितं कृत्वा देवशाग्रे निवेदित। वर्णन किया कि स्वयं देवता तुलसी माँ को वस्त्र उड़ा करके दीप जलाते हैं, देवी की पूजा करते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर त्रिरात्र व्रत करते हैं तो षोडशोपचार से माँ की पूजा करें, माँ को वंदन करें। ये त्रिरात्र तुलसी त्रिरात्र व्रत है ये। आइए इसको विस्तार पूर्वक सुन लें। एवं तुलस्या महात्म्यं त्वत्प्रसादा श्रुतं मया, सांप्रतम तु समाक्षस्व त्रिरात्र तुलसी व्रतम। इस मृत्यु लोक का त्रिरात्र तुलसी व्रत बहुत बड़ा व्रत है। यह तो स्त्री पुरुष को सबको करना चाहिए। हमें कामना कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से कुछ नहीं चाहिए। भगवान जरूर चाहिए, लेकिन इस जगत कल्याण के लिए नौमी, दसवीं और एकादशी, पहले दिन नारियल, दूसरे दिन नींबू और तीसरे दिन अनार का जल का अर्घ हमें भी तुलसी मैया को देना है। देंगे, हम आप सबके लिए देंगे। ये बड़ी नई बात, अद्भुत बात इस ग्रंथ में मिल गई है। हमारे तो ग्रंथ भरे पड़े, हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही कहाँ है। हमारे ग्रंथों में हर चीज का समाधान है। हम तो सोच रहे थे कि दुर्गा जी की कथा पूरी हो गई, अब क्या चलेगा। हर रोज नया ही नया चलेगा और पूरा का पूरा आनंद आएगा। कार्तिक के महीने में गमले से कपड़ा बांधिए और मैया जी को ओढ़नी उड़ाइए। आज हम पूरे दिन चर्चा आपसे माँ तुलसी के बारे में ही कर लेते हैं। कल से तो नया पैटर्न है, नया समाज है, नया मंच है, नई बातें हैं। बड़भागी भरत, उधर के भक्त लोग सुन पा रहे हों तो घर के तो नो साउंड लेके आ रहा है भाई साहब। इसमें आ रही है आवाज? तो कल आप एटा में कल की कथा का आनंद लें। 10:30 से 3:30 बजे तक का टाइम है, बहुत आनंद आएगा। कथा स्वयं भगवान शंकर सुना रहे हैं। शृणु विप्र महाबुद्धे व्रतमे तत्पुरातनम। शंकर जी नारद जी को सुनाते हैं। स्वत्तासर पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। कहा तुलसी त्रिरात्र व्रत की कथा ही कोई सुन ले तो पाप जल जाते हैं। जिसने तुलसी त्रिरात्र व्रत कर लिया उसकी तो कितनी महिमा का वर्णन करूं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। आपको मालूम है तुलसी को फूल आता है? मालूम है? तुलसी को पुष्प आता है, क्या बोलते हैं उस फूल को? हाँ, मंजरी बोलते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि तुलसी का जो पुष्प है, जिसे मंजरी कहते हैं, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही रूप है। हर प्रदोष के दिन आप तुलसी मंजरी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हो तो भैया 12 कार्तिक करने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। हर प्रदोष में तुलसी मंजरी महादेव को चढ़ाइए। 12 वर्ष हर कार्तिक का जो आप व्रत करते हैं उसे जितना मिलता है, 1 साल में हर प्रदोष में सिर्फ तुलसी मंजरी चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बात मैंने आज ही पढ़ी है। तो कितनी सस्ती सस्ती बातें, सस्ती सस्ती सौदाएं, तो भी नहीं किया जाता। तुलसी मंजरी तोड़ने से हाथ की लकीर बदल जाती है। मेरी बदल गई है, क्योंकि मैं तोड़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, मेरे हाथ की लकीर बदल गई है। तो आप भी अपने हाथ की लकीर बदल लो, गड़बड़ कटी फटी सब चली जाएंगी और बढ़िया ठीक ठाक सी गहरी गुलाबी गुलाबी उछर जाएंगी। ये कीजिए, अवश्य में कीजिए।